हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन स्टडी ब्रेन्स। होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिवाइज फॉर एनी एग्ज़ाम, मोस्ट स्पेशली फॉर जेके एसएसबी। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मेरे लिए एक वीडियो बनाएं कि किस तरह से मैं रिवाइज़ कर लूं, क्योंकि रिवाइज़ मुझे काफ़ी हैक्टिक लग रहा है। ये बात सच है कि रिवाइज़ हर किसी को हैक्टिक लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई एक आसान चीज़ होती है, सुनना एक आसान चीज़ होता है। लेक्चर सुना आपने या कोई चीज़ पढ़ा आपने तो वो लगता है पहली दफ़ा कि ये आसान है, लेकिन फिर जो मुश्किल चीज़ आती है वो आती है रिवीजन। लेकिन जब तक हम रिवीजन ना करें चीज़ों को, तब तक वो चीज़ें याद रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप दुनिया के किसी भी बड़े फिलोसोफर, किसी भी बड़े साइंटिस्ट को देख लो, उन्होंने रिपीटेडली काम को किया तब जाके वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। फॉर एग्जांपल हम थॉमस एल्वा एडिसन की एग्जांपल लेंगे या एल्बर्ट आइंस्टाइन की। वो क्या करते थे, वो काम को बार बार किया करते थे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि इस काम में कोई प्रॉब्लम बाकी ना रहे। एल्वा एडिसन ने कितने साल लगाए बल्ब बनाने में, ये आपको मुझसे बेहतर पता होगा जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे। तो काम को रिपीटेडली पढ़ना। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनका नाम है इमाम उसामैन रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक बात कही है कि अगर आपको किसी चीज़ को रिटेन रखना होगा तो आपको उस चीज़ को बार बार पढ़ना होगा, क्योंकि जब चीज़ एक कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चली जाती है फिर वो वहाँ से नहीं निकलती है, यानी वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो सकती है। तो इसलिए रिवीजन एक की फैक्टर है टू रीच टू द सक्सेस। ओके, तो चलिए अब हम स्ट्रैटेजी को शुरू करें कि किस तरह से रिवीजन करना होगा। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की, आई चैलेंज एंड आई गारंटी टू यू कि आप बिल्कुल अपना जो आप पढ़ोगे वो आप नहीं भूल सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल, पहले हम टॉपिक को पढ़ते हैं, राइट। टॉपिक को पढ़ा तो उसके बाद उसको पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, रिटेन करना काफ़ी होता है। यानी रिटेन मतलब कि अपने जहन में उस चीज़ को रखना होगा। अगर आपके साथ कोई डिस्कस करे, आपसे कोई पूछे, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो लेकिन ये रिटेन किससे होगा? ये बस रिवीजन से होगा। अगेन एंड अगेन वॉचिंग, अगेन एंड अगेन सीइंग, अगेन एंड अगेन रीडिंग। अब एक इंसान बोलेगा यहाँ पे कि टाइम कहाँ है इतना। दिन में आप 2 दफ़ा रिवीजन कर सकते हो, हफ्ते में आप 3 से 4 दफ़ा रिवीजन कर सकते हो। वो सारी स्ट्रैटेजी मैं नीचे बताऊंगा किस तरह से। देखिए, हम एक वीक की फ़िलहाल एग्जांपल लेंगे। यही एक वीक आप अप्लाई करना पूरे मंथ में। फॉर एग्जांपल एक वीक में होते हैं 7 दिन, ठीक। तो आपने पढ़ाई शुरू की 1 जुलाई से 5 जुलाई तक। मिसाल के तौर पे आपने 1 जुलाई से पढ़ाई की शुरू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन 4 दिनों को पढ़ो, क्लासेस दे दो, नोट्स बनाओ। फिर 5 जुलाई जब आएगा तो इस डे को खाली रखो, यानी इसमें कुछ मत पढ़ो, बस रिवीजन करो जो आपने इन 4 दिनों को पढ़ा, ठीक है। और 4 दिनों के बाद मतलब फिर से 4 दिनों को पढ़ो, फिर उन 4 दिनों को 5th डे के बाद रिवीजन करो। मिसाल के तौर पे अगर आपने अब 5 जुलाई को रिवीजन किया, 6th 7th 8th 9th को फिर से पढ़ो और 10th जुलाई को फिर से रिवाइज कर लो सब। अब आता है कि दिन में कैसे रिवाइज कर ले। देखिए, जब भी आप क्लास को शुरू करो सुबह, फॉर एग्जांपल आप क्लासेस को शुरू करोगे सुबह 9 बजे, 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आप पहला क्लास दे दो। वेदर अगर वो 1 ही घंटे का क्यों ना हो, 1.5 घंटे का क्यों ना हो, तो इस टाइम में आप वो फिनिश कर पाओगे। और फिर क्या करो, जो टाइम आपको बचेगा, 1 घंटा बचेगा, 11:30 तक आधा घंटा बचेगा, उसमें खुद उसको रीड करो। बस एक दफ़ा रीड कर लेना उस वक्त, ठीक है। तो रीड करने के बाद उस बुक को, उस कॉपी को बंद कर लीजिए। फिर दूसरा क्लास 11:30 से लेकर 1 बजे तक दीजिए, या 1:30 बजे तक, कितना आपके पास टाइम होगा, 2 घंटे एटलीस्ट, 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए रख लो। फिर जब दूसरा क्लास ख़त्म करोगे उसके अकॉर्डिंग फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। रिवाइज मतलब वहाँ पे खुद पढ़ो थोड़ा सा उसको, और कम पढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं कि 3 घंटे आप 4 घंटे लेक्चर पढ़ो, नो, आधा घंटा लेक्चर सुनो। 40 मिनट का लेक्चर बेहतरीन रहता है, जितना उसमें हो सके उतना ही पढ़ो, नेक्स्ट फिर अगले दिन पढ़ना। तो जब आप मतलब वहाँ पे रिवाइज करोगे, हो गया एक रिवीजन, मतलब आपने उसको रीड आउट किया, आपके जहन में किस चीज़ें ज़्यादा बैठेंगी, एक तो सुनने से आएगी, एक तो खुद पढ़ने से आएगी। तो ये रूटीन जब आप दिन में करोगे, 4 ही सब्जेक्ट्स दिन में पढ़ो, और
4 सब्जेक्ट्स के बाद आप शाम के 7 बजे तक 4 सब्जेक्ट्स को ख़त्म कर लो और एक रीडिंग कर लो, ठीक है। फिर जब 7 बजे आप ब्रेक ले लोगे आधा घंटा, फिर 9 बजे से 11 बजे तक 2-3 घंटे बचते हैं उसमें से, या 2 घंटे या 1 ही घंटा अगर आपके पास बचे तो उसमें एक और रीडिंग लगाओ रो चारों सब्जेक्ट्स की कि दिन में मैंने क्या पढ़ा। हो गए 2 रिवीजन। तीसरा रिवीजन क्या करो, मतलब यहाँ पे आपने सुबह 9 बजे स्टार्ट किया था, तो अब अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो या 5 बजे उठते हो, चलो मैं मान के चलता हूँ आप 7 बजे पढ़ाई शुरू करते हो, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक फिर से वापस रिवाइज कर लो इन्हीं को जो जो आपने कल वाले दिन में पढ़ा था। तो हो गई 3 रिवीजन आप एक दिन में करोगे। इसी तरह चलता रहेगा। जब आप 4 दिनों को देखोगे तो 4 दिनों को बार बार हर किसी टॉपिक को अपनी 3 रिवीजन किए होंगे, जो भी आपने पढ़ा उसको 3 रिवीजन किए होंगे। फिर जब 5 जुलाई आएगा इसमें पूरे को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लो। फिर क्या करो, फिर नेक्स्ट 4 डेज को जब आप पढ़ोगे 5th डे को रिवाइज करोगे और डेली रूटीन ऐसे ही चलेगी, ठीक। फिर जब यहाँ पे 10th जुलाई आएगा तो उस दिन सारे को रिवाइज कर लो, साथ ही साथ रिवीजन करने के साथ बस उस दिन आपको क्या करना होगा, जब उस दिन तो आपको चौथा 5वां रिवीजन होगा, उस दिन आप सिंपली करो नोट्स को देखो, बस देखते जाओ, मतलब टॉपिक को 10-10 15-15 मिनट में देखते जाओ और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाया करो। जितने आप एमसीक्यूज लगाया करो, और थ्योरी को बार बार रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा, उससे कितना याद रहेगा। असल फिर ये चीज़ें याद रहती है एमसीक्यूज के थ्रू। जब आप हर मिसाल के तौर पे आपने आज वर्ब को ख़त्म किया, फॉर एग्जांपल वर्ब को ख़त्म किया, और अभी तक मिसाल के तौर पे हफ्ते में आपने वर्ब को यानी इन 4 दिन उसमें आपको अपने वर्ब को 4 दफ़ा रिवीजन किया होगा, जिस तरह से मैंने ऊपर स्ट्रेटेजी बताई। तो 4 दिनों में उसको रिवाइज करना, 4 दिनों में उसको रिवाइज करना, और रिवाइज करने के बाद हाँ इन 4 दिनों में आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। मतलब 4 रिवीजन आपने किए होंगे, ठीक। और 4 रिवीजन जब आपने किए होंगे तो 10th को आप क्या करो, जब रिवाइज कर लोगे तो एमसीक्यूज लगाया करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। जो भी टॉपिक आपने ख़त्म किया, जितना आपने ख़त्म किया उस पर एमसीक्यूज लगाया करो। और एमसीक्यूज लगाने से आपको एक तो याद रहेगा, एक तो आपकी क्लैरिटी, अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर होगा। जितना आपके पास टाइम है उतने एमसीक्यूज लगाया करो। लेकिन आखिरी बात, हम क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 5-5 6-6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिर न रिवीजन हो पाता है और फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन आती है कि आप कैसे रिवाइज कर लो। नहीं, 3 सब्जेक्ट्स ले लो, 4 सब्जेक्ट्स ले लो, आराम से पढ़ो। स्टडीज़ ऐसी चीज़ है जो टाइम मांगती है, जो पेशेंस मांगती है। सबसे पहला चीज़ अगर मुझे लगता है स्टडीज़ जो है वो टेस्ट करती है पेशेंस का। अगर इंसान के अंदर पेशेंस आ गई, वो आराम से पढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप। आपने वो सुना होगा ना कि वो खरगोश और कछुए की कहानी है। खरगोश तो बहुत तेज़ भागता था लेकिन टर्टाइज कंसिस्टेंटली आराम से चलता था। तो स्टेप वाइज हर किसी चीज़ को लेके चलो, तो रिवीजन अच्छी तरह से हो पाएगा। तो विशिंग यू बेस्ट लक अहेड। लेकिन आप रिवीजन को मत छोड़िए, रिवीजन को बार बार कीजिए, लेकिन रिवीजन स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, जब आपने देखा दिन में पढ़ा, फिर 10-11वें दिन उस सब का रिवाइज कर लो एमसीक्यूज के थ्रू, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाओ, वन लाइनर्स लगाओ, तो उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।